Hello student, very good morning. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट देखिए चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और आप जो बच्चे हमारे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस से कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, जिनका विषय मेजर विषय जो है होम साइंस है, उसमें पेपर का नाम आप लोगों का क्या है, तो पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास, ये आपका क्या है पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में हम आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है। तो जिसमें हमने आप लोगों के लिए जो है सेक्शन, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेक्शन ए आप लोगों का जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और सेक्शन आप लोगों का जो है सी कंप्लीट हो गया है, और इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का जो है सेक्शन बी हम स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। कौन सा सेक्शन बी आप लोगों का हमने स्टार्ट किया हुआ। तो सेक्शन ए जो है आप लोगों का एक एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहता है, यानी टोटल 10 नंबर के आपके रहते हैं। और सेक्शन सी में आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन ही हमको करना है, जो कि आपका 40 नंबर का रहता है। और सेक्शन बी में आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना रहता है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो आप लोगों का एक एक क्वेश्चन 5 नंबर का, ये क्या होता है आपका 25 नंबर का होता है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया आपका 75 नंबर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो जिसमें हम सेक्शन ए और सेक्शन सी आप लोगों का हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इस समय वर्तमान समय में आप लोगों का क्या है सेक्शन सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है। और पार्ट कौन सा है स्टूडेंट, तो भाग कौन सा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आज जो है आपका ये पार्ट 6 है, यानी छठा वीडियो है। आप लोगों को टोटल मैंने कहा था ना कि 6 से मतलब 1 से लेकर 8 वीडियो आप लोगों को हम होम साइंस का देंगे। उससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतने से आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा। और आप लोग जो है 75 में से याद रखिएगा कि 65 तक, यानी आप लोग 80 प्लस आप लोग यहाँ से नंबर गेन कर लेंगे। कहीं भी आप लोगों का जो है 80 प्लस यानी 75 में आप लोगों का 60 नंबर कहीं गया नहीं है। और जिस तरह से हम लिख रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो आपको मतलब 65 तक नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर का नाम हमने बता दिया कि पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सेक्शन कौन सा है, बी है। शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग को 60 क्वेश्चन क्या है 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने होता है 5 नंबर का होता है, यानी जो है 5 गुणे 5 यानी 25 नंबर का जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन ही करना है, यानी सेक्शन सी आप लोग पहले करेंगे, फिर सेक्शन बी, फिर लास्ट में सेक्शन ए आप लोग करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका कि प्रसव के प्रकार बताइए, यानी जो डिलीवरी होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए सामान्यतः शिशु जन्म 5 प्रकार का होता है। कितने तरह का होता है डिलीवरी जो आपका, कितने तरह का होता है स्टूडेंट, तो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला है आपका प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, जिसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल और स्पॉन्टेनियस बर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल या फिर और का मतलब क्या होता है या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बर्थ बोलते हैं। दूसरा प्रसव क्या है आपका औजारों की मदद से प्रसव, ठीक है, औजारों की मदद से प्रसव, जिसको हम क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट बर्थ बोलते हैं। फिर है आपका तीसरा क्या उल्टा जन्म, यानी ब्रिज बर्थ बोलते हैं, ठीक है। चौथा क्या है आपका आड़ा जन्म, ट्रांसफर प्रेजेंटेशन बर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आड़ा जन्म को हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बर्थ बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा आपका क्या है चीर फाड़ द्वारा प्रसव, यानी सिजेरियन सेक्शन बर्थ बोलते हैं, सिजेरियन सेक्शन बर्थ बोलते हैं। ये क्या है आपके प्रसव के प्रकार हो गए। अब 5 तो हमने एक साइड एक जगह लिख दिया, तो जैसे हम लिख रहे स्टूडेंट आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। पहले प्राकृतिक या सामान्य प्रसव डाल दीजिएगा, फिर औजारों की मदद से प्रसव डाल दीजिएगा, फिर उल्टा जन्म डाल दीजिएगा, फिर आड़ा जन्म डाल दीजिएगा, फिर 5वां क्या लिखेंगे चीर फाड़ द्वारा प्रसव। तो ये हो गए 5 प्रसव के नाम, एक जगह लिख दिया। अब क्या है एक एक प्रसव को आप लोगों को फिर डिफाइन करना होगा। तो पहला हेडिंग आप डाल देंगे प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव क्या होता है। तो याद रखिएगा कि औजारों दवाओं की सहायता के बिना संपन्न होने वाली प्रसव
प्रक्रिया सामान्य अथवा प्राकृतिक प्रसव कहलाती है। क्या है, मतलब ऐसा प्रसव या ऐसी डिलीवरी जो क्या है बिना दवाओं के, बिना औजारों के, मतलब घर पे हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रसव बोलते हैं। ठीक है, बोलते थे नहीं, बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जिसकी जैसे डिलीवरी क्या होती है, बहुत से मतलब पहले क्या था, आज से 20, 25, 30 साल पहले क्या था, कोई भी दवा नहीं चलता था, मतलब महिलाओं को क्या है घर पे ही डिलीवरी हो जाती थी। तो वो क्या था, आपका प्राकृतिक प्रसव था, यानी कोई भी दवा, ना कोई कैल्शियम खाया, ना कोई आयरन खाया, ना कोई भी मतलब टीकाकरण हुआ, ऐसा है। वो चीज़ क्या है, वो आपका नेचुरल जो है प्रसव हैगा। ठीक है, यह प्रसव सामान्य माता, ठीक है, कॉमा रहेगा यहाँ पे, सामान्य शिशु तथा सामान्य स्थिति में ही संभव होता है। यह प्रसव क्या है, साधारण माता रहे, ठीक है, साधारण शिशु रहे, और स्थिति भी क्या हो, सामान्य हो, मतलब जटिल स्थिति ना हो, तो वो वही क्या होता है, आपका जो है नेचुरल प्रसव के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार के प्रसव में बालक का सर पहले बाहर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक का जो सर है या सिर है वो पहले बाहर आता है। फिर क्या होता है, फिर एक कंधा पहले, उसके बाद सर बाहर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर होगा एक कंधा आएगा, फिर दूसरा कंधा बाहर आता है, फिर बाद में शरीर के अन्य अंग धीरे धीरे निकलता है। ठीक है, इस क्रम में पहले हाथ फिर बाहर आते हैं। ठीक, इस क्रम में क्या है, पहले हाथ और फिर क्या है, पैर हो गए, यहाँ पर पैर बाहर आते हैं। प्रसव प्रक्रिया की अवस्थाएं क्रमशः विस्फारण है, निष्कासन है और पूर्ण निष्कासन ही होता है। ऐसा नहीं है कि नेचुरल जो बर्थ हो रहे हैं, सामान्य जो बर्थ हो रहे हैं, या प्राकृतिक बर्थ जो हो रहा है, जन्म हो रहा है, उसमें जो है प्रसव प्रक्रिया जो है बदल जाएगा, नहीं, उसमें भी क्या होता है, आपका विस्फारण ही होता है। फिर क्या होता है, बच्चे का निष्कासन होता है, मतलब थोड़ा सा पहले बच्चे का अंग बाहर आएगा, फिर क्या होता है, पूर्ण निष्कासन हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेस जो है आपके क्या है, आपके नेचुरल में भी चलते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा प्रसव के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रसव क्या कह रहा है कि औजारों की मदद से प्रसव। जब शिशु का जन्म जब शिशु का आकार माँ के शरीर से आसानी से निकालने योग्य न हो तो उसे औजारों की मदद से निकाला जाता है। औजारों द्वारा प्रसव मार्ग को चौड़ा कर दिया जाता है और औजारों की सहायता से शिशु को बाहर निकाला जाता है। कभी कभी, ठीक है, कभी कभी शिशु की गर्भाशय में स्थिति सामान्य प्रसव योग्य नहीं होती है, या माता के गर्भाशय में संकुचन जो है, जो मतलब दर्द है, संकुचन मतलब जो मांसपेशियां फैल रही, सिकुड़ रही हैं, जो दर्द हो रहा है, वो क्या है, धीमी हो जाते हैं और शिशु के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तब भी प्रसव प्रक्रिया औजारों की मदद से क्या है, संपन्न कराई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, औजारों के द्वारा। जैसे आप देखते हैं ना, डिलीवरी नॉर्मल है, लेकिन क्या है, हल्का सा जो टाका या चीरा लग जाता है, तो वो क्या हुआ, उस पर औजार का चीरा लग के फिर उसको टाके को सिला गया, तो वो क्या हुआ, औजारों की मदद से ही हो गया ना। कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं कि केस जो है कठिन डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो औजार से ही क्या करते हैं, बच्चे का जो है जन्म करा देते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है, उल्टा प्रसव। उल्टा प्रसव में क्या है, जब शिशु की स्थिति गर्भ में उल्टी हो, अर्थात सर गर्भाशय में ऊपर की ओर होता है और निचले भाग का भाग श्रोणि गुहा में स्थित होता है। ठीक है, यानी उल्टा प्रसव किस कंडीशन में होगा कि जब बच्चा क्या है, गर्भ में जो है उल्टा है, यानी सर जो है गर्भाशय में ऊपर की ओर हो, और नीचे का जो भाग है, मतलब पैर और वो सब क्या है, श्रोणि गुहा में स्थित हो, और प्रसव वेदना होनी आरंभ हो जाती है। यानी जो प्रसव का जो पेन है, वेदना मतलब क्या, दर्द, पेन जो है होना आरंभ हो जाता है, तो उस स्थिति में निचला भाग पहले बाहर आता है। ठीक है, निचला भाग क्या है, पहले बाहर आता है और फिर बाद में सिर आता है। सामान्यतः इस प्रसव में औजार लगाना क्या है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः इस प्रसव में क्या है, औजार लगाना आवश्यक हो जाता है।
पहले ज्ञात हो जाने पर गर्भ की स्थिति को सामान्य किया जाता है, परंतु प्रसव वेदना होने पर उल्टा प्रसव औजारों की ही मदद से क्या किया जाता है, कराया जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उल्टा प्रसव क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आड़ा प्रसव। आड़ा प्रसव में क्या है, जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति आड़ी होती है, अर्थात बालक पड़ी यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस वाइज। ठीक है, क्रॉस वाइज स्थिति में होता है तथा प्रसव प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो औजारों की मदद से शिशु को दिशा देकर बाहर निकाला जाता है। बिना औजारों की मदद से क्या है, यह प्रसव जो है आपका संभव नहीं हो पाता है। आड़ा प्रसव में क्या है, आड़ा प्रसव में यही आपका है। ठीक है, कि बिना औजार के क्या है, आड़ा प्रसव जो है नहीं हो पाता है। यानी बच्चे की से जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये माँ का क्या है, पेट है, और बच्चा जो है मतलब इस तरह से न रहे, बच्चे की जैसे मान लीजिए स्थिति ये गोले आकार में ऐसे रहता है, तो वो बच्चा क्या ऐसे ऐसे रहे। ठीक है, तो वो प्रसव क्या होगा, वो प्रसव जो है मतलब जो है आड़ा प्रसव में क्या होगा, औजार से जैसे उनको मतलब करके तब निकाला जाता है, मतलब जगह बनाया जाता है ताकि बच्चे की मूवमेंट धीरे 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 ऐसे होकर फिर क्या हो आ जाए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है आपका, चीरफाड़ से प्रसव। चीरफाड़ से प्रसव में क्या होगा कि जब मन के उदर की दीवार में चीरा लगाकर शिशु बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, निकालते हैं, तो यह चीरफाड़ द्वारा प्रसव कहलाता है। प्रसून नहीं स्टूडेंट, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब मतलब जो है उदर की दीवार, मन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जब उदर की दीवार में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकालते हैं, तो इसे क्या है, उसे हम जो है चीरफाड़ द्वारा प्रसव कहते हैं। ठीक है, जब उदर की दीवार, उदर होगा, उदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर बालक और उसके वातावरण से संबंधित प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं, जो बालक के क्रियात्मक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कि जितने भी कारक एक जगह लिख दिया, फिर उसको फिर बारी बारी से जो हम डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले आप लोग को चैनल से संबंधित आप लोगों को जानकारी दे देते स्टूडेंट कि आपका जो है इसी चैनल पर जो है आप लोगों का को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर की क्लास जो है आप लोगों का 89 या 90 वीडियो जो है आप लोगों का यूट्यूब पर पड़ा है, जो कि जो बच्चे जिनके यहाँ फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है, एंड हाइजीन का जो पेपर है, अगर आप लोगों को यहाँ ये चलता है हाइजीन का, तो याद रखिएगा कि मैंने इसी चैनल पर आप लोगों का 89 से 90 तक वीडियो आप लोगों को हमने दे दिया। और कहीं अगर आप लोगों का कॉलेज में अगर फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा क्या, फर्स्ट एड एंड हेल्थ अगर चल रहा है, तो उसकी भी वीडियो जो है आप लोगों को मतलब यूट्यूब पर जो है उसका भी जो मैंने क्लास जो है लगाया है चैप्टर वाइज, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोगों को हमने सॉल्व करा दिया है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। फर्स्ट एड एंड हेल्थ को क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। फूड न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, आहार पोषण एवं स्वच्छता। आहार पोषण एवं स्वच्छता, ये पेपर आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। तो आप अपनी मेजर तैयारी के साथ साथ क्या करिए स्टूडेंट, आप लोग को करिकुलर की तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं ये क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का। तो देखिए पहला क्या है आपका, दुर्बल शारीरिक अवस्था। दूसरा क्या है, शरीर रचना। तीसरा क्या है, रोग। चौथा है आहार। पांचवा है कसे वस्त्रों का प्रयोग। छठा है व्यक्तित्व संबंधी शील गुण। सातवां है बुद्धि। आठवां है भय। और नौवां है मांसपेशियां नियंत्रण के विकास के अवसर का अभाव। 10वां है आपका सीखने के अवसर में कमी। और 11वां है खेल का महत्व। ये इतना क्या है, ये इतना आपके जो है
ये कारक है। अब देखिए एक एक कारक को हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं कि दुर्बल शारीरिक अवस्था में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बालक का शारीरिक स्वास्थ्य उसके क्रियात्मक विकास पर निर्भर करता है। अगर कोई बालक अच्छा है, हुष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखेगा। ठीक है, अध्ययनों में देखा गया कि जिन बच्चों का स्वास्थ्य अन्य बच्चों की अपेक्षा अच्छा है वे शीघ्र कौशल को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कि शरीर रचना में क्या है, जिन बच्चों की, ठीक है, जिन बच्चों की हड्डियां छोटी तथा पतली होती हैं और मांसपेशियां सुविकसित होती हैं वह भारी शरीर वाले बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं। ठीक है, यानी आप देखते हैं ना कि जो पतले दुबले बच्चे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी हर चीज़ों को सीखते हैं। वो शरीर से अगर उनके मसल्स जो हैं वो भी विकसित हो पाएंगे। और जो हैवी मतलब वेटेज जो बच्चे होते हैं, मोटे होते हैं, तो उनका देखेंगे आप जो कौशल है वो जो सीखनापन है वो क्या होगा, स्लो होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक पतला दुबला व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति क्या किसी कार्य को बहुत फटाफट कर लेता है, लेकिन वहीं पे एक मोटा व्यक्ति है तो उसको किसी कार्य को करने में क्या है, समय लगता है ना, आलस आता है। वही सेम चीज़ क्या है बच्चों में भी होती है। फिर क्या है, बालकों के शारीरिक अंगों का अनुपात सामान्य होने पर क्रियात्मक विकास भी क्या होता है, सामान्य ढंग से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है क्या है कि क्रियात्मक योग्यता का विकास बालक की बीमारी से भी प्रभावित होता है। क्रियात्मक योग्यता का विकास क्या होता है, बालक के बीमारी से भी प्रभावित होता है। जो बालक लंबी अवधि तक रोगग्रस्त होते हैं उन्हें बीमारी की अवधि में कौशलों को सीखने का अवसर नहीं मिल पाता है और वह अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसे बालक क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो चाहे बच्चों की बात हम करें या बड़ों की, अगर आप ही हैं इस अवस्था, जैसे आप लोग का पेपर होने वाला है, पेपर क्या हुआ आप लोगों का जो है 5 फरवरी का पेपर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के जितने भी पेपर है टल गए आप कि, ठीक है। और अगर इस दौरान आप बीमार हो गए तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी क्या है, बेहतर नहीं हो सकती ना। जो बच्चे निरोग होकर स्वस्थ होकर पढ़ ले रहे हैं वही चीज़ को क्या है आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है रोग, आप बीमार हो गए तो जाहिर सी बात है कि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई, आप बैठ नहीं सकते तो स्टडी कहाँ से कर पाएंगे। तो उसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके भी क्या है, उनका भी क्रियात्मक विकास तभी जो है स्वस्थ और अच्छा होगा जबकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, आहार। आहार जो है क्या है, तो क्रियात्मक योग्यताओं के विकास के लिए आवश्यक है कि बालक को उचित मात्रा में समय पर और पौष्टिक भोजन प्राप्त होता रहे जिससे उनका क्रियात्मक विकास क्या हो, माने सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास के लिए क्या है, आहार भी जो है अच्छा होना चाहिए। फिर आपका पांचवा क्या है, कसे वस्त्रों का प्रयोग। ठीक है, कसे वस्त्रों का प्रयोग। कसे वस्त्रों का प्रयोग क्या मतलब, जैसे देखिए हम ही लोग हैं ढीला ढाला वस्त्र पहनते हैं तो हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं तो उस समय क्या है, कोई भी शिशु जब बाल्यावस्था में हो या शैशवावस्था की ही हम बात कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है, अगर उनका विकास जो है बहुत तेजी से होता रहता है। तो अगर विकास तेजी से हो रहा है तो उसमें क्या, कसे वस्त्र भी क्या करेंगे, उनके विकास को अवरुद्ध करेंगे। कसे वस्त्र जैसे टाइट है तो उनका शारीरिक विकास जो है अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। क्रियात्मक विकास शारीरिक अंगों की गतियों पर भी क्या होता है, आधारित होता है। अतः अंगों की गतियां कम होने से बालकों का क्या है, क्रियात्मक विकास भी क्या होगा, देरी से होगा। इसलिए वस्त्रों का जो चयन क्या है, सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या हो, हमारा बच्चा जो है मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके वैसा वस्त्र का जो है हमें चुनाव करना चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है कि व्यक्तित्व संबंधित शील गुण। अध्ययनों में यह देखा गया कि क्रियात्मक क्षमताओं का विकास एक बालक के शील गुणों से भी प्रभावित होता है। जिन बालकों में लज्जा, कायरता, निर्भरता होती है वह अंतर्मुखी होते हैं। ऐसे बच्चे दूसरों से घुल मिल नहीं पाते। आप सभी लोग देखते होंगे या आप लोग बच्चों को क्या, आप अपने को ही देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपके अंदर लज्जा है, ठीक है, कायरता है, डरपोक टाइप के हैं, आप दूसरे पर क्या है टोटल निर्भर है,
तो जाहिर सी बात है कि आप अंतर्मुखी हैं, तो आप वाकई में किसी से जिससे घुल मिल नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपका व्यक्तित्व संबंधी जो शील गुण है वो भी क्या है, आपके क्रियात्मक विकास में बाधक बन सकता है। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि क्या है, जिन बालकों का बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है उनमें गत्यात्मक विकास, जो गत्यात्मक कौशल भी क्या होगा, अवरुद्ध होगा। ठीक है, यहाँ पर अवरुद्ध होगा, उठ नहीं होगा। ठीक है, अवरुद्ध होगा, याद रखिएगा। अब आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, भय। तो भय के कारण बालक क्रियात्मक क्रिया को दोहराने से घबराता है। डर के कारण जब वह संबंधित कौशलों का अभ्यास नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो है क्रियात्मक विकास क्या होगा, प्रभावित ही होगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सीखने के अवसर में कमी। ठीक है, शारीरिक कौशलों का विकास इस बात पर भी निर्भर करता है कि बालक को इन कौशल को सीखने में कितने औसत प्राप्त हैं। जिन बालकों के पास साधन और स्थान आदि का अभाव है वो अच्छे कौशल सीखने से क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वातावरण के प्रकार बताइए। ठीक है, वातावरण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वातावरण जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या, भौतिक वातावरण। अब भौतिक वातावरण में देखिए क्या है, भौतिक वातावरण के अंतर्गत वे सभी चीजें आ जाती है जिन्हें देखा एवं स्पर्श किया जा सकता है। हमारा पर्यावरण भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत ही आता है जिससे हम चारों ओर क्या होते हैं, घिरे हुए हैं। जैसे कि आपका क्या है, जलवायु है, भोजन है, स्वच्छता है, मनोरंजन के साधन है। तो इन सबको क्या करते हैं, इन सबको हम देख भी सकते हैं और इन सबको क्या है, छू भी सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, भौतिक साधन के अंतर्गत, भौतिक वातावरण के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा देखिए वातावरण का क्या प्रकार है, तो मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक वातावरण से अभिप्राय व्यक्ति के उन सभी मनोवैज्ञानिक दशाओं एवं परिस्थितियों से है जो व्यक्ति के मानसिक दशा एवं उनके सोच को अनुकूल एवं प्रतिकूल क्या करती है, बनाती है। मनोवैज्ञानिक वातावरण अनुकूल रहने पर व्यक्ति को कार्य करने में आनंद आता है। वह रुचि लेकर पूरे मन से क्या करता है, कार्य करता है, फलता उसे क्या होती है, सफलता मिलती है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक वातावरण में क्या है, तो याद रखिएगा कि इसमें भी क्या है, दो चीजें हो जाती हैं। एक आपका सकारात्मक पहलू हो जाता है, एक आपका नकारात्मक, यानी एक अनुकूल पहलू में अगर आप पलते हैं, बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर सारी पॉजिटिविटी भरी रहेगी। अगर वही प्रतिकूल में आप रहेंगे तो आपका किसी भी काम में क्या होगा, मन नहीं लगेगा और आप वो काम जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरी क्या है आपका, जन्म पूर्व वातावरण। जन्म पूर्व होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे बना लीजिएगा, जन्म पूर्व वातावरण। गर्भस्थ शिशु के विकास में जन्म पूर्व वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि गर्भावस्था के दौरान, यहाँ पर कब छोटी की मतलब कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माता को संतुलित एवं पौष्टिक आहार नहीं दिए जाए तो गर्भवती शिशु का समुचित विकास नहीं हो पाता है। यद्यपि, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझिए कि जन्म पूर्व वातावरण का मतलब क्या हुआ कि गर्भावस्था के दौरान जो है उसको संतुलित आहार, ठीक है, पौष्टिक आहार के साथ साथ क्या, घर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी जो है पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, जिससे क्या हो, जो गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसका जो है समुचित विकास हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, समुचित विकास, अगर पौष्टिक आहार, संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो उसका क्या है, उसका जो क्रियात्मक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। यद्यपि उसे जीन्स द्वारा स्वस्थ एवं वंशानुक्रम प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसे क्या होता है, जीन्स द्वारा यानी क्रोमोजोम्स के द्वारा जो है उसे क्या है, स्वस्थ वंशानुक्रम प्राप्त हुआ है। संतुलित आहार के अभाव में गर्भस्थ शिशु कमजोर एवं अल्प वजन वाला
शिशु का जन्म होता है। ठीक है, अगर संतुलित आहार उसे बैलेंस डाइट नहीं दिया गया उस माँ को, तो उसमें क्या होगा, जो शिशु का जो है वजन जो है वो कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और वो बच्चा जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो आप सभी लोग देखते हैं कि अगर बच्चा कमज़ोर है तो वो रोता बहुत है। ठीक है, फिर क्या है, ऐसे शिशु का जीवन जीने की संभावना कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि माता संपूर्ण गर्भकाल में संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहती है, उसके घर में हमेशा कलह क्लेश नहीं होते रहते हैं, तब उसका क्या है, तब उस माता का जो है मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे का अगर कोई कलह क्लेश नहीं है, तो उस बच्चे का क्या होगा, विकास जो है अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे ये हम बता रहे थे कि घर का जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए, आपका सकारात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक होगा तभी क्या होगा, तभी जो है मतलब उस बच्चे का जो जन्म है अच्छा से हो सकता है। इसीलिए आप देखते हैं ना, प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, माता का बहुत ध्यान रखा जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप जो है गीता, ठीक है, अच्छे अच्छे किताबें, ये सब आप लोग क्या है प्रेगनेंसी के दौरान आप पढ़िए, ताकि जो बच्चा हो वो अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है होती रहती हैं। फिर अपना देखिए अगला पॉइंट क्या है, जन्म के बाद का वातावरण कैसा है। यद्यपि नवजात शिशु स्वस्थ पैदा होता है, मगर वह इस लायक नहीं होता कि वह स्वयं चल फिर सके और अपने सभी कार्य कर सके। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है जन्म के समय क्या है, जन्म के समय कोई भी बालक न तो क्या है आपका सामाजिक होता है। ठीक है, बच्चा क्या है, बच्चे का जब जन्म हुआ, नवजात शिशु का जन्म हुआ, तो वह बच्चा न तो सामाजिक है और न ही क्या होता है असामाजिक होता है। वो सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ आपका एक नन्हा सा प्यारा सा क्या होता है, बालक होता है, जिसे को क्या है हम सामाजिक या असामाजिक नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि मतलब जन्म जन्म जब कोई भी बच्चा क्या है अगर स्वस्थ पैदा हुआ, ठीक है, स्वस्थ भी पैदा है, लेकिन वो क्या है, वो टोटल अपने माता पिता अपने परिचितों पर क्या होता है डिपेंड होता है, वो अपने कार्य को स्वयं करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या, पारिवारिक वातावरण। ठीक है, तो देखिए पारिवारिक वातावरण क्या है, नवजात शिशु जन्म जब पैदा होता है, ठीक है, नवजात शिशु जब पैदा होता है और उस आंखें खोलता है, तो सबसे पहले माता पिता एवं परिवार के सदस्य है। ठीक है, सबसे पहले माता पिता एवं परिवार के सदस्य ही क्या करते हैं, सदस्य ही उसे ही होगा, है नहीं, ठीक है, ही उसे प्यार से अपनी गोद में लेकर आंचल में छुपा लेते हैं और उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या है, प्रत्येक आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करते हैं। यहाँ पर देखिए ही बना लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये देखिए आप लोगों का टोटल हमने क्या है आज जो है आप लोगों का टोटल हमने 3 क्वेश्चन सॉरी आज के में 3 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया और कल का भी 3, यानी टोटल आपके 6 प्रश्न हो गए। तो 6 प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से आप लोगों का 5 प्रश्न डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन कोशिश रहेगी कि कल या एक आध वीडियो और हम आप लोग को दे देंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के कम से कम आप लोगों को जो है 1 से लेकर जो है 9 क्वेश्चन तक हम कोशिश करेंगे। 9 या 8 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन का दे देंगे, जिसमें से आप लोगों का 5 क्वेश्चन आना जो है तय है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोगों का डेफिनेटली फंस जाएगा और सेक्शन सी का हमने कंप्लीट कर दिया है। तो उस वीडियो को आप लोग जाकर जो है देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के जरिए, और को करिकुलर की भी तैयारी भी आप लोग साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि को करिकुलर में अगर आप लोग फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, स्टूडेंट रुक जाएगा। तो अभी अगला क्लास जो है आप लोगों का एक बार फिर से हम सेक्शन बी ही लगा देंगे। ठीक है, और अगर कोई और सब्जेक्ट की आप लोगों को वीडियो चाहिए डिटेल लेक्चर में विथ क्वेश्चन के साथ, तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट का नाम लिख कर भेजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का उस पेपर का भी मॉडल पेपर आप लोगों का हम कंप्लीट करा दें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को जो है आप लोग लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट, लाइक और शेयर करना आप लोग नहीं भूलें,
जितना आप लोग शेयर करेंगे बच्चे उतने जानेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है को करिकुलर की क्लास जो है प्रॉपर जो है यूट्यूब पर नहीं मिली है। लेकिन इस चैनल से आप अगर जुड़ गए हैं तो आप लोगों को को करिकुलर की क्लास जो है प्रॉपर चैप्टर वाइज हमने यूट्यूब पर पढ़ा दिया है, आप जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा और इन्जॉय करते हुए आप लोग पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई को बोझ मत समझिए, उसको इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों की तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।